हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना सोर्स रहेगा वो है नर्सिंग केयर बिफोर एंड आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी। यानी कि जो कैटरेक्ट जो बीमारी होती है आंखों की, आई डिजीज है, जिसमें जो लेंस है वो क्या हो जाते हैं, ओपेसिटी हो जाती है लेंस की, उसको अपन कैटरेक्ट के नाम से जानते हैं। तो उसके अंदर जो सर्जरी की जाती है उसमें अपनी नर्सिंग केयर्स क्या होगी, पहले और ऑपरेशन के बाद में। तो प्री ऑपरेटिव की बात करते हैं तो इसके अंदर अपन करेंगे टीच द क्लाइंट टू प्रिवेंट और डिक्रीज आईओपी। यानी कि जो क्लाइंट है उसको टीच करेंगे जिससे आईओपी को प्रिवेंट और डिक्रीज करने के लिए। इंट्रा आईओपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर। सच एज बेंडिंग ओवर, यानी कि उसको नीचे नहीं झुकना है, कफिंग ज़्यादा तेजी से नहीं करनी है, स्ट्रेनिंग नहीं लगानी है, रबिंग नहीं करनी है आंखों को। इन सब को क्या करना है, अवॉइड करना है। क्यों करना है, किसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट और डिक्रीज आईओपी, जो अपना जो इंट्राओक्यूलर जो प्रेशर है उनको कम करने के लिए। ये सब चीज़ें हैं वो पेशेंट को क्या करनी है, अवॉइड करनी है। नेक्स्ट है टू गिव आई मेडिकेशन प्री ऑपरेटिवली। जो प्री ऑपरेटिवली जो आई मेडिकेशन जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है वो उसको देनी है। जो जबकि माइड्रेटिक्स और साइक्लोप्लेजिक्स जो ड्रग है वो उनको प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के द्वारा, तो वो उनको देनी है। फिर नेक्स्ट अपन पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात करते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में एलिवेट द हेड ऑफ बेड 30 से 45 डिग्री टू रिड्यूस आईओपी। यानी कि जो बेड का जो हेड है उसको अपन एलिवेट करेंगे 30 से 45 डिग्री, जिससे कि क्यों क्यों करते हैं ये, उसको आईओपी है उसको कम करने के लिए। आईओपी का मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर। टर्न द क्लाइंट ऑन नॉन ऑपरेटिव साइड। क्लाइंट को टर्न करेंगे अपन जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है उससे के अपोजिट साइड में, नॉन ऑपरेटिंग साइड के अंदर उसको टर्न करेंगे। मेंटेन एन आई पेज ऑन ऑपरेटिव आई, यानी कि जो ऑपरेटिव आई है उस पर है वो आई पेज अपन क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। एंड ओरिएंट द क्लाइंट, और उसके बाद क्या करेंगे, क्लाइंट से ओरिएंट करेंगे। आई पेज क्यों लगाते हैं, आंख को ड्राई होने से बचाने के लिए आई पेज का अपन इस्तेमाल करते हैं। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू प्रिवेंट प्रेशर ऑन आई बाई अवॉइडिंग, यानी कि पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो प्रेशर है आंखों पे उससे प्रिवेंट करें, आंखों को ज़्यादा जोर से प्रेशर नहीं लगाए आंखों पे, बाई अवॉइडिंग सच एज। और इसके साथ साथ अपने को क्या क्या अवॉइड करना है, टचिंग, आंख को टच नहीं करना है, रबिंग, अपन को आंख को रब नहीं करना है, टाइटली क्लोज द आई, यानी कि आंख को टाइटली क्लोज नहीं करनी है, स्नीजिंग है वो ज़्यादा तेज नहीं करनी है, बेंडिंग फ्रॉम वेस्ट, यानी कि वेस्ट तक अपने को आंख को बेंड या अपने शरीर को बेंड नहीं करना, आगे की तरफ नहीं झुकाना है, कफिंग है वो ज़्यादा तेज नहीं करनी है, रैपिड हेड मूवमेंट अपने को नहीं करना है, और स्ट्रेनिंग एट स्टूल, यानी कि स्टूल के टाइम पे स्ट्रेनिंग है वो नहीं करना है, और जो भी है हैवी वेट है वो लिफ्टिंग नहीं करना है, और जो अफेक्टेड साइड है आई की उसकी साइड अपने को सोना नहीं है। ये सब अपन क्या करेंगे, पेशेंट में अवॉइड करेंगे, इसके बारे में अपन को टीच करेंगे। प्रिवेंट करना है अपने को कॉन्स्टिपेशन से, क्योंकि अगर उस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वो स्टूल के टाइम अगर वो स्ट्रेनिंग करेगा तो अपना जो आईओपी है वो इंक्रीज हो सकता है, इसलिए अपन इसको कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करेंगे। टीच करेंगे उसको साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर के जो साइंस, जो अर्ली जो साइंस होते हैं उनके बारे में अपन उसको टीच करेंगे, जैसे पेन, आंख में पेन का होना, रेस्टलेसनेस और इंक्रीज पल्स रेट। ये सब क्या होते हैं, जो इंक्रीज आईओपी के साइंस होते हैं, इनके बारे में अपने को पेशेंट्स को वो टीच करना है। टीच साइन ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जो इन्फेक्शन के जो साइन होते हैं उनके बारे में अपने को पेशेंट को बताना है, जैसे कि पेन होना, चेंज इन वाइटल साइन, और ये सब अपने को पेशेंट को टीच करना है। रिड्यूस अमाउंट ऑफ लाइट एंड इंस्टेंट यूज ऑफ सन ग्लासेज, यानी कि अपने को क्या करना है, रिड्यूस करनी है अमाउंट ऑफ लाइट, अपने को ब्राइट लाइट के अंदर पेशेंट को कम निकालना है, ठीक है, और उसको इंस्टेंटली सन ग्लासेज है उनके लिए अपने को क्या करना है, अवॉइड करना है। टीच माइल्ड इचिंग और माइल्ड डिस्कम्फर्ट आर कॉमन फॉर ए फ्यू डेज आफ्टर प्रोसीजर, यानी कि प्रोसीजर के बाद में अगर पेशेंट के माइल्ड इचिंग हो रही है या फिर माइल्ड जो डिस्कम्फर्ट अगर उसको हो रहा है तो उसके बारे में अपन पेशेंट को बताना है कि ये जो ऑपरेशन के कुछ समय तक के लिए ये क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, उसके बाद ये अपने आप क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये था आपका प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में। तो ऐसे ही सोर्स के लिए बने रहना चैनल पे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।